प्यारे दोस्तों नमस्कार। मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने स्वयं से कुछ अंशों को बाहर निकाला, जिसे हम सभी लोग जीवात्मा कहते हैं। और भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा अमर होती है, तभी तो आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मित्रों, जिसके बाद भगवान ने जीवात्मा से कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। तो साथियों, अब जब भगवान से बिछड़ने की बात जीवात्मा ने सुनी तो जीवात्मा निराश हो गई और बोली, नहीं नहीं प्रभु, मुझे अपने आप से अलग मत करिए। तो भगवान ने जीवात्मा से कहा कि सृष्टि की रचना करने के लिए तुम्हें मुझसे अलग होना ही पड़ेगा। तो जीवात्मा बहुत ही निराश हो गई, बहुत दुखी होने लगी और बोली, हे प्रभु, मुझे आपसे बिछड़ने का बहुत भारी दुख है। इसलिए प्रभु, कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आ जाऊं। इतनी बात सुनकर भगवान को दया आ गई। तो उन्होंने दो काम किए। पहला तो ये कि उन्होंने संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी कि तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, लेकिन तू तृप्त नहीं होगा। तभी तो साथियों, मनुष्य को इस संसार में जितना भी मिलता है, मनुष्य का लालच उतना ही बढ़ता जाता है। धन दौलत से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। इज्जत शोहरत से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। किसी भी चीज को ले लो, किसी भी चीज से मनुष्य तृप्त नहीं होता। हर चीज के लिए मनुष्य का लालच बढ़ता जाता है। तो भगवान ने कहा, तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। साथियों, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। और भगवान ने दूसरा काम ये किया कि उन्होंने सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया, जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सके। साथियों, आप रामायण या भगवत गीता पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया है, उसको पहले भारी दुखों का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे वह महाराज दशरथ हों या देवकी और वसुदेव, चाहे माता शबरी हो या माता अहिल्या, सभी को पहले दुखों का सामना करना ही पड़ा। और जो व्यक्ति दुखों का डटकर सामना करता है, दुखों को भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करता है, वो यह समझ ले कि भगवान हमें याद कर रहा है। और हमें ये अच्छे से समझना चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति मिली है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और इस बात को हम इस छोटी सी कहानी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक नगर में एक भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। उस भवन का काम 5वीं मंजिल तक पूरा हो चुका था और 6वें मंजिल का काम चल रहा था। तभी भवन के मालिक ने 5वीं मंजिल से नीचे काम कर रहे एक मजदूर को आवाज लगाई, लेकिन निर्माण कार्य के तेज आवाज के कारण नीचे काम कर रहा मजदूर मालिक की आवाज को सुन नहीं पाया कि उस भवन का मालिक उसे आवाज दे रहा है। इसलिए उस मालिक ने उस मजदूर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले 5 रुपए का सिक्का नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने ही जा गिरा। मजदूर ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और अपने काम में लग गया। अब उसके मालिक ने कुछ देर बाद फिर से
उस मजदूर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 10 रुपए का सिक्का नीचे फेंका। उस मजदूर ने फिर वही किया, सिक्के को उठाया और अपनी जेब में रख लिया और अपने काम में लग गया। ये देखकर उसके मालिक को बहुत क्रोध आया और इस बार मालिक ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और मजदूर के ऊपर फेंक दिया, जो मजदूर के सीधे सिर पर जाकर लगा। मित्रों, अब मजदूर ने ऊपर देखा और मालिक से बातचीत शुरू हो गई। साथियों, ऐसी ही घटना हमारे जीवन में भी घटती है। भगवान हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान को याद तक नहीं करते। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसे याद नहीं करते और वे खुशियां उपहार कहाँ से आया ये भी नहीं सोचते और उन खुशियों का उपयोग करने लगते हैं और भगवान को याद भी नहीं करते। मित्रों, भगवान हमें खुशियों का और भी उपहार देता है, लेकिन उसे हम अपना भाग्य समझकर रख लेते हैं और भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते। साथियों, तब भगवान हमें एक छोटा सा पत्थर दुख के रूप में हमारे ऊपर फेंकता है, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ या दुख कहते हैं, और हम तुरंत उसके निवारण के लिए भगवान की ओर देखने लगते हैं और याद करते हैं। साथियों, यही हमारी असल जिंदगी में हो रहा है। मित्रों, यदि हम अपनी छोटी छोटी खुशियां भी भगवान के साथ धन्यवाद करके बांटें, तो हम सबको भगवान के द्वारा फेंके हुए पत्थर के रूप में दुखों को सहन न करना पड़े। मित्रों, इस कहानी में जो मंजिल का मालिक था वो भगवान समझ लीजिए, और जो नीचे खड़ा हुआ मजदूर था वो इस दुनिया का मनुष्य है, यानी हम लोग हैं। साथियों, मालिक ने जब 5 का सिक्का फेंका तो मजदूर ने उठा करके रख लिया। यदि वो मजदूर सोच लेता कि ये 5 का सिक्का ऊपर से कैसे आया और वो ऊपर देखता, तो शायद वो मालिक को देख लेता और मालिक को पत्थर नहीं फेंकना पड़ता। इसी प्रकार हम लोग जब खुश होते हैं और हमारे पास खुशियां आती हैं, तो हम लोग भगवान को याद नहीं करते। यदि हम लोग हर पल भगवान को याद करेंगे तो शायद भगवान को ये पत्थर रूपी दुख फेंकने नहीं पड़ेंगे, या हमारे भाग्य में हमारे कर्मों के अनुसार जितने भी दुख या कष्ट लिखे हैं वो हमें मिलने ही मिलने हैं। तो भगवान को याद करने से हमें वो कष्ट झेलने की क्षमता मिलेगी और शक्ति मिलेगी, जिससे हम सबको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो दुख, वो कष्ट, वो परेशानियां कब चली जाएंगी हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। साथियों, आशा है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो कृपया कहानी को लाइक जरूर कर दीजिए। मित्रों, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कथा लेकर, प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्रीमन नारायण।